मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी माता रानी हूँ तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो, ताकि मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होने वाली है तुम पर कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए, अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियली तुम बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो, और जहाँ माता लक्ष्मी है वहाँ भगवान विष्णु भी है, जिनके कृपा से समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तुम्हारा विजडम बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, जिससे तुम्हें आने वाले भविष्य के निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। अब तक तुम सब कुछ लोगों की सोच कर करते थे, दूसरों की खुशी के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपने लिए जियोगे और तुम्हारे इस बदले हुए रूप को देखकर सब हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे बुरा चाहने वाले तुमसे डरने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार के सारे भौतिक सुख मिलने वाले हैं। घर खरीदना चाहते हो, कार, कपड़े, जेवर, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, निकट भविष्य में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और जो लोग तुम्हें इन खुशियों से वंचित रखना चाहते थे, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ जाने वाला है। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई भी करते हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, उसके बाद भी तुम्हारी आमदनी के रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने वाले हैं। तुमने अपनी इच्छाओं को बहुत दबा कर रखा है मेरे बच्चे, क्योंकि अतीत में और आज भी तुमने बहुत संघर्ष देखा है। लेकिन आने वाला भविष्य तुम्हारे अंदर इस बुरे वक्त के लिए भी ग्रेटिट्यूड बना देगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुझे इसी बुरे वक्त के लिए धन्यवाद कहोगे कि माता, उस वक्त की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैंने वो सब कुछ ना देखा होता तो मुझे इतना कुछ कभी नहीं मिलता। माता, आज मुझे समझ में आता है कि आप तब मुझे सब्र धैर्य रखने को क्यों कहती थीं, क्योंकि उसे धैर्य के बदले आप मेरी किस्मत में इतना कुछ लिख रही थी। आज मुझे आपके लिए एक एक परीक्षा का मायना समझ में आ रहा है माता, पर मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं नादानी में बस तब रोता रहता था, छोटी छोटी बातों पर मेरा मन बेचैन होने लगता था। तब मैं आपके इशारे को समझ नहीं पाया माता, पर आज जब पीछे मुद्दा कर देखता हूँ तो मुझे खुद की मूर्खता पर हंसी आती है। धन्यवाद माता कि मेरी लाख शिकायतों के बाद भी आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए 3 बार धन्यवाद। माता लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने जहाँ जन्म लिया है वहाँ से बाहर निकलने के बाद ही तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हारी किस्मत में वेल्थ, सक्सेस, अबैंडन लिखा है। तुम्हें कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलने वाला है, बिजनेस में मुनाफा होगा, तुम्हारा जीवन आसान होने वाला है और बहुत बड़े बदलाव होंगे। अब इस जीवन से तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतना कुछ मिलेगा तुम्हें। बहुत जल्द ही तुम उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करोगे और अपनी दबाई हुई हर इच्छा को पूरा करोगे। वो जीवन जियोगे तुम हमेशा से जीना चाहते थे। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस दुनिया में घूमना होगा, लोगों से मिलने की ज़रूरत है तुम्हें। एक कमरे में बैठकर तुम्हें यह सब कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। इसलिए तुमने ये जो धारणा बना रखी है कि माता, मुझे आप किसी पर यकीन नहीं करना है, किसी से नहीं मिलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है मेरे बच्चे, और मैं तुमसे किसी और पर यकीन करने को कह भी नहीं रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम खुद पर यकीन करो। अगर तुम अच्छे इंसान हो, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे। इस बात पर यकीन करो और अपनी माता की बनाई इस प्यारी दुनिया में निकलो।
अपने डर से, अपने अतीत से बाहर निकलकर फिर से लोगों से मिलो, उनके साथ बैठो, तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और वो लोग ही तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम मेरे द्वारा भेजे गए लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे मेरे बच्चे। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को चुनौती दो। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें कुछ बड़े रिस्क भी लेने होंगे। खुद पर यकीन करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ, अपने लिए समय निकालो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, हर पल मेरा नाम लेकर काम शुरू करो। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तुम्हारा बुरा चाहने वाले हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक रहेगी कि अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं बचेगी मेरे बच्चे। वो लोग बहुत दूर खड़े होकर तुम्हें जश्न मनाता हुआ देखेंगे, तुम्हें खुश देखेंगे, और जो लोग तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करते थे वो अपनी की हुई एक एक प्रार्थना की माफ़ी मांगेंगे। अब वो रोएंगे, इसलिए रो मत, अब रोना छोड़ दो। अब तो खुश होने का वक्त आ गया है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारे सारे मेडलिस्ट सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारा बुरा सोचने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो इस पूरे समाज के सामने। उनके मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा पड़ने वाला है कि उनके लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें सफलता मिल ही गई। उनके लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी, बार बार तोड़ने के बाद भी, तुम्हें कितनी बार चोट पहुंचाने के बाद भी आज तुम्हारे चेहरे पर हंसी है और उन सब का दिल रो रहा है। उनके जीवन में दूर दूर तक ही खुशियाँ नहीं हैं, सफलता नहीं है। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, उनके अंदर अहम होता है, घमंड होता है। उनको ना तो मेरी भक्ति कभी मिलती है और ना ही माता लक्ष्मी की कृपा कभी मिलती है। कोई भी देवी देवता उनका साथ कभी नहीं देते हैं। इसीलिए अब उठो और जश्न की तैयारी करो। अपने मन के इस कमरे से बाहर निकलो, खुद पर यकीन करके फिर से लोगों पर यकीन करना सीखो। आज भी अच्छाई कहीं बची है, आज भी मेरे भक्त इस दुनिया में है मेरे बच्चे, जो हमेशा निस्वार्थ मन से दूसरों का भला सोचते हैं, हमेशा दूसरों का भला करते हैं। बस तुम अभी ऐसे लोगों से मिले नहीं हो। जब तुम ऐसे लोगों से मिल जाओगे उस दिन से तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। ओम नमः शिवाय। स्वच्छता माता रानी ने इतने 440 लोगों के बीच में आपको एक्चुअली क्यों भेजा है? क्या प्लान था माता रानी का कि इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आपको डाला गया, आपको शोक दिए गए, आपको अंदर से झंझोड़ दिया गया? इसका रीज़न क्या था? इसके पीछे की वजह क्या था? ये जानने से पहले इस संदेश को लाइक करके अपने ईश्वर, आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका नाम लें और कमेंट में उनका नाम लिखें, उनको याद करें। क्योंकि जब आप अपने एंजल की, अपने डिवाइन की एनर्जी से आप जुड़ते हैं तब आपको अपने क्लियर डिवाइन मैसेज मिलते हैं। परमात्मा आपको मार्गदर्शन देते हैं। माता रानी आपको बताना चाहती है, पहले आप थे बेपरवाह लापरवाह, सबके जीवन में खुशियाँ भरने वाले, लोगों को दुखी ना करने वाले। आपकी ये सोच रही होगी पास्ट में कि मैंने ही सबको खुश करने का ठेका उठाया हुआ। बस इस तरीके से आपकी एनर्जी थी, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, लोगों के बारे में सोचना, खुद के बारे में ना सोचना। हमेशा माइंड में, दिमाग में ये बात रहना कि अगर ऐसा ऐसा मैंने किया तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों की परवाह करना, अपने आप को अंधेरे में झोंक देना, ये आपकी सोच रही थी पास्ट में। अब जो लोग दूसरों के ही बारे में हमेशा सोचते हैं, उनके साथ क्या होता है? वो इंसान जीवन भर रोता है, जीवन भर रोता है। माता रानी कहती हैं, पहले खुद को खुश रखो। जब आप खुद को खुश रखेंगे तभी आप लोगों को खुश कर सकते हैं। जो इंसान खुद से खुश नहीं है वो लोगों को कभी कुछ नहीं कर सकता।
उल्टा जो इंसान दुखी होगा वो लोगों को नेगेटिव एनर्जी देगा, तो अपने आप को खुश करें, हायर वाइब्रेशन में लाएं। तो ये चीज़ करने के लिए माता रानी ने आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया, आपके ऊपर डेविल एनर्जी को भेज दिया गया। हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो आपका ससुराल पक्ष आपको ऐसा मिला हो जो बहुत डेविल भूत प्रेतों जैसा हो, भूत पिशाच जहाँ पर रहती हो इंसानों के भेष में, ऐसे लोगों के बीच में आपको डाल दिया गया। या अगर आप वर्क प्लेस पर है तो कहीं आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले जो डेविल एनर्जी के थे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई आप टीचर हैं, कहीं आप डॉक्टर हैं, तो आपका जो स्टाफ आपको मिला या आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले, वहाँ पर आपको रहना भी ज़रूरी है और आप भाग भी नहीं सकते। और गंदे लोग के बीच में आपको डाल दिया, क्यों ऐसे डाला? लेकिन हर एक चीज़ का एक डिवाइन प्लान होता है, ईश्वर का हर एक प्लान होता है। परमात्मा बिना प्लान कुछ भी नहीं करते। परमात्मा जानते थे कि आपके अंदर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मेरा बच्चा जो है ये अपनी स्ट्रेस को खुद नहीं जानता। आपको तो पता ही है कि भगवान हनुमान जी क्या थे। जब उनको लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया तो क्या हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे? क्योंकि शक्ति समय से पहले अगर मिल जाए तो इंसान क्या करता है, उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। मिसयूज़ मतलब जैसे हनुमान जी बचपन में क्या करते थे, सूर्य को मुंह में ले लिया, ब्रह्मांड को मुंह में ले लिया बचपन में। तो जो इंद्रदेव थे उनको उन्होंने श्राप दिया कि तू इस बालक, तू शक्ति का दुर्व्यवहार कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। तो हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, उनको बस शक्तियाँ अपनी तभी याद आई जब से भगवान श्री राम ने उनको लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने को भेजा। तो भगवान हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आई थीं। तो सेम चीज़ आपके साथ है। अब ये कलयुग है तो यहाँ पर सोल के अंदर ही ये सारी पावर विद्यमान होती है। आत्मा की चेतना का जो स्तर होता है उसी में सारी की सारी पावर से विद्यमान होती है। तो आप अपनी शक्तियाँ भूल गए थे और ये जो आज आपके पास शक्तियाँ हैं, ज़रा ये समय से पहले आपको दे दी जाती तो आप भी इसका गलत इस्तेमाल करते, आप घमंडी हो जाते, आप भी ईगो में आ जाते, आप अहंकारी हो जाते, आप अपनों को छोड़ देते, आप ये सब चीज़ें आप करते। तो परमात्मा क्या करते हैं, पहले एक पत्थर को तराशते हैं, तो आपको तराशा गया नेगेटिविटी में डाल करके, आपको हर एक चीज़ के साथ रूबरू कराया गया जो आप अपने बारे में भूल चुके थे। आप अपने बारे में, आप कितने हाई वाइब्रेशन एनर्जी हैं, आप कितने पावरफुल हैं, आप इतने साहसी हैं। जो चीज़ें आपके अंदर हैं वो गज़ब है। हर एक इंसान में ये चीज़ें नहीं होती जो परमात्मा के बच्चे होते हैं। आप एक परमात्मा के चुने हुए बच्चे हैं, उन्हीं में से एक आप हैं। इनको कुछ स्पेशल काम के लिए ही परमात्मा धरती पर भेजते हैं। आपको भी किसी स्पेशल काम के लिए ईश्वर ने चुना है। तो इसीलिए आपको गलत लोगों में, ऐसे लोगों में डाला गया कि आप इनसे कुछ सीखें, सेल्फिश कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं होता कि अपना अपना भला नहीं, सही इंसान वो होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सबका भला करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जो लोग कहते हैं भैया दूसरों को दुख दो और मुझे सुख दो, तो ऐसे तो यह जानवर होते हैं, इंसान के रूप में भेड़िया होते हैं, ऐसे ऐसे लोग। तो आपका जो स्लोगन है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ऐसे लोगों का ईश्वर साथ देते हैं। और जो भी आपकी डिवाइन पावर है जो ईश्वर ने दी है वो इसीलिए दी है कि अब आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं, आप बड़े पद पर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक टीचर हो सकते हैं,
आप हीलिंग मास्टर हो सकते हैं। अब टीचर ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं। टीचर ये नहीं है। टीचर का जो हाई सेल्फ है ना, वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग, क्योंकि जो अध्यापक होते हैं वो टीचर्स होते हैं। ये भी कई बार जीवन से परेशान होकर जो है स्पिरिचुअल में आते हैं। तो आपको ईश्वर ने हायर पद दिया है, यानी आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। और ये शक्तियाँ आप अपनी भूल गए थे। परमात्मा ने अब आपको जो चीज़ें दिए हैं वो ज्ञान आप लेते जाए। जीवन में जितना ज़्यादा हो सके आपने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिससे आप जीत सकते हैं, लोगों पर विजय हासिल कर सकते हैं। ज्ञान के बिना एक इंसान बेवकूफ़ हो वाला जीवन जीता है, असभ्य काम करता है, दूसरों को नीचे गिराने में लगा रहता है। तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी। आपने अपने जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी करनी है। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले बस लेने में जुट जाओ। अपने डेली रूटीन के, अपने डेली दिनचर्या के काम करो और अपने ज्ञान लेने में लग जाओ। बस यही जीवन है। और इसलिए परमात्मा ने आपको नेगेटिव लोगों में डाला, गलत लोगों में डाला, 420 लोगों में आपको भेजा ताकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को जान सकें क्या है आपके भीतर। और जब आप ज्ञान पालेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत आएंगे। लेकिन अभी भी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप कोई बहुत बड़े महारथी नहीं बन गए हैं। कभी ये ना सोचा कि हम स्पिरिचुअल में आ गए तो हम हीरो बन गए। ऐसा कभी घमंड ना करें अपने अंदर, क्योंकि जो घमंड करता है परमात्मा उसका नाश भी जल्दी करते हैं। हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं। अपने से जो गरीब लोग हैं, नीचे लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों की ब्लेसिंग हमेशा लेते रहें। हमेशा लोगों के सच्चे अच्छे नेक पवित्र जो लोग हैं उनके पैरों में पड़े। ऐसा मत देखिएगा कि कोई गरीब है, अमीर है। इंसान अपनी सोच से गरीब अमीर होता है, अपने कर्मों से गरीब और अमीर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो।